Hello everyone, we are in SP subject and currently we are taking chapter number 3 joint stock company. हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। क्या बताता है ये? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी कास्ट एनी रिलीजन कैन ज्वाइन दी जॉइंट स्टॉक कंपनी, या उसको जब छोड़कर जाना है तब वो जा भी सकता है बाय सेलिंग हिज शेयर। ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो होती है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस एक्ट में उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, उसे इनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं। ठीक है। इसका खुद का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अपने नाम पर असेट परचेस कर सकती है, लायबिलिटी इंकर कर सकती है। सिर्फ बात ये होती है कि इसका कुछ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ये जो भी काम करती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू करती है। इसका अपने शेयर होल्डर से टोटल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर किया गया है, लिखा गया है, इट एंजॉयज सेपरेट लीगल स्टेटस, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर। इसको अपने मेंबर और डायरेक्टर से अलग समझा जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन, यहां पर इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी को क्या समझा जाता है? एक पर्सन समझा जाता है। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, खुद वो कुछ काम तो नहीं कर सकता बट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू वो सारे काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, जस्ट लाइक अ पर्सन। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग लाइफ। ठीक है। तो कंपनी की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, उसका अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। कॉमन सील, बहुत सारी कंपनीज सिग्नेचर के लिए कॉमन सील का इस्तेमाल करती है। दैट मीन उनका खुद का एक स्टैंप होता है जो सिग्नेचर के तौर पर यूज किया जाता है। लायबिलिटी मेंबर्स की कैसी होती है? लिमिटेड होती है। दैट मीन्स जितने पैसे उन्होंने कंपनी में लगाए हैं, अगर कंपनी डूबी, अगर कंपनी को लॉस हुआ, लिक्विडेट हुई, तो उतने ही पैसे का लॉस होगा। पर्सनल प्रॉपर्टी यहां पर अटैच नहीं की जाएगी शेयर होल्डर की। ठीक है। इट इज सेफ। नंबर 8, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होता है और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहां पर ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। However, they are unable to manage the day-to-day affairs of the company. लेकिन वो डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मैनेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वाई करके, कि क्यों शेयर होल्डर आकर के मैनेज नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। नंबर 2, दे आर स्कैटर्ड, मतलब बिखरे हुए हैं, कोई अहमदाबाद में है, कोई मुंबई में है, कोई कर्नाटक में, मतलब आप शेयर तो कहीं से भी परचेस कर सकते हो। तो क्या आप डेली ट्रैवल करोगे वहां पर आने का? नहीं, दे आर स्कैटर्ड। ठीक है। दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। और सबसे बड़ी बात, आपका जो शेयर है आप कभी भी बेच कर जा सकते हो, है ना। तो आपके शेयर होल्डर हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज आप हो, कल कोई और होगा। क्यों? आप अपने शेयर किसी और को बेच दोगे तो वो शेयर होल्डर हो जाएगा। सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो मैनेजमेंट कंपनी का देखने के लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जितने भी पॉलिसी मेकिंग्स होते हैं ये सब कौन करते हैं? डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नंबर 9, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहां पर दो बातें हो जाएंगी। पहला, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो उसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता नहीं है, देयर आर रेस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। आप इजीली बिना किसी को पूछे अपने शेयर को सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। So the share of public company are freely transferable. A shareholder can sell share as and when he desires. जब उसकी इच्छा हो तब वो शेयर्स को क्या कर सकता है? बेच सकता है। मेंबरशिप कम्स टू एन एंड वंस द शेयर्स आर सोल्ड। एक बार आपने शेयर बेच दिया
तब आप कंपनी के मेंबर नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास शेयर ही नहीं है। शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर आप आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 10, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स की हम बात करें तो यहां पर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर होने चाहिए। किसकी बात की हमने? वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने शेयर होने चाहिए, सॉरी कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 7 और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। ठीक है। उसके अलावा 1 पर्सन अगर कंपनी है तो वहां पर एक ही मेंबर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल कितना होना चाहिए? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल। सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल रेज कर सकता है तो वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर। शेयर के थ्रू आप ह्यूज अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो, या डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। तो ये सब सिक्योरिटीज है जिसके थ्रू आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक से। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा बैंक से लोन मिल सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी कैपिटल कलेक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट कंट्रोल। ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि जब आप एक कंपनी ओपन करते हो तो उसके ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज को फॉलो करना पड़ता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज। सारे कंपनीज के लिए क्या है यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मतलब आपको अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराना ही पड़ेगा अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। A registered company must follow the rules and regulation given in the company law. कंपनी लॉ में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है गवर्नमेंट कंपनी ने, रजिस्टर्ड कंपनी ने, ये सब फॉलो करना चाहिए या उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। A company has to file a copy of statement of profit and loss, और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि साल भर में उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। उसका बैलेंस शीट उसको दिखाना पड़ेगा कि कितना असेट है, कितना लायबिलिटीज है, एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। मतलब टाइम टू टाइम। ये रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार टू इशू, जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, जहां पर कंपनी का बर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं कंपनी की माँ। लेकिन एग्जाम में माँ वर्ड हमको यूज नहीं करना है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऐसा प्लेस है, ऐसा ऑफिस है जहां पर कंपनी को क्या किया जाता है? रजिस्टर किया जाता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसका बर्थ होता है। ठीक है। तो वहीं पर जाकर के आपको बाद में हर साल फाइनेंशियल अकाउंट सबमिट करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपने कितना अर्न किया। ठीक है। इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको प्रॉपरली सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने। जब आपको डिमांड किया जाएगा कि ये ईयर का हमको बुक ला के दीजिए, हमें चेक करना है, तो आपको शो करना पड़ेगा। दीज अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड। और ये क्या होता है? ऑडिटर होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कभी सुना होगा। तो जो ऑडिटर होता है ये सारे अकाउंट्स को चेक करता है कि ये प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं है। इफ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, इट इज पेनलाइज्ड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये जो स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पूरा नहीं करता, कॉम्प्लाई नहीं करता, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। दिस कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। तो ऐसा क्यों कंट्रोल लाया गया है? ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है, जो कम पैसे लगाते हैं बिजनेस के अंदर, उनके साथ चीटिंग ना हो। इसके लिए ये इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। देयर वर टोटल 12 पॉइंट्स। तो ये 12 के 12 पॉइंट्स अभी हमें अच्छे से आते हैं। हमें फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी रीड करके समझना है और बाय हार्ट करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। शबा खैर। सायोनारा।